Hello students, myself is Amruta Soni, working as lecturer in Computer Engineering Department at RC Technical Institute, Ahmedabad. Today I will teach you computer maintenance and troubleshooting. In this PPT, I cover 5 points: कंप्यूटर मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग का बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर and basic knowledge of hardware, software and firmware. पहले हम कंप्यूटर मेंटेनेंस की बात करें तो क्या है कंप्यूटर मेंटेनेंस? जो हमारे सिस्टम को अप टू डेट रखता है उसे मेंटेनेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज हमने नई बाइक ली है तो नई बाइक के साथ सर्विस बुक आती है। उसमें ड्यूरेशन लिखा होता है कि कब हमें सर्विस के लिए भेजनी है। तो सर्विस में इंजन ऑयल, गियर ऑयल बाइक का चेंज करते हैं और पूरी तरह बाइक को वॉश करके देते हैं। उसे बाइक का मेंटेनेंस कहते हैं। वैसे ही अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसमें 4 प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं। पहला है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, दूसरा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तीसरा है करेक्टिव मेंटेनेंस एंड चौथा है इवोल्यूशनरी मेंटेनेंस। Predictive maintenance. Predictive maintenance is a technique that uses condition monitoring tools and technique to track the performance of equipment during normal operation to detect possible defects and fix them before they result in failure. Predictive maintenance में कई तकनीक यूज़ होती है। उसमें से एक तकनीक है एक्सपर्ट ओपिनियन। उसमें एक्सपर्ट की स्किल पर डिपेंड होता है कि उसे कैसे एनालिसिस करते हैं। वो पीरियडिकली मॉनिटरिंग करना पड़ता है। रियल वर्ल्ड में हम एग्जांपल लें तो उसमें है वेदर फोरकास्टिंग, जो सुपर कंप्यूटर उसको डिटेक्ट करता है। हम मोबाइल में अगर सर्च करते हैं तब पूरे वीक का वेदर फोरकास्टिंग आ जाता है। आज का टेम्परेचर भी आता है, कल कितना टेम्परेचर रहेगा वो भी उसमें दिखाता है। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट वेयर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आर डिटेक्टेड and corrected in order to prevent equipment failure before it happens. सिस्टम फेलियर ना हो उससे पहले जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें हम वायरस ना आए इसलिए हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। अगर लैपटॉप हो तो उसमें कीबोर्ड गार्ड और स्क्रीन गार्ड लगाते हैं। मोबाइल की बात करते हैं तो उसमें हम टफन ग्लास यूज़ करते हैं। कोई भी सिस्टम को डैमेज होने से पहले बचाने के लिए जो प्रिकॉशंस लेते हैं उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज करेक्टिव मेंटेनेंस। उसे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी कहते हैं। टास्क दैट आर परफॉर्म इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई एंड रिपेयर फॉल्टी सिस्टम एंड इक्विपमेंट। द पर्पज ऑफ करेक्टिव मेंटेनेंस इज टू रिस्टोर ब्रोकन डाउन सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में फॉल्ट आ चुका है तो उसे स्टेप बाय स्टेप रेक्टिफाई करके सॉल्व करने की टेक्निक को ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। इवोल्यूशनरी मेंटेनेंस इज नॉट मीन टू करेक्ट और प्रिवेंट पॉसिबल फेलियर। मीन्स वो करेक्टिव मेंटेनेंस भी नहीं है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी नहीं है, बट टू डेवलप द कंप्यूटिंग रिसोर्स दैट आर अवेलेबल। जो रिसोर्स अवेलेबल होते हैं उसी में अपग्रेडेशन लाना। अगर हम कंप्यूटर जनरेशन की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, दैन इंटीग्रेटेड सर्किट का, LSI का किया है और VLSI का भी किया है। तो वन बाय वन डेवलपमेंट इन रिसोर्सेज, उसे इवोल्यूशनरी मेंटेनेंस कहते हैं। ट्रबल शूटिंग मीन्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जो भी सिस्टम में फेलियर आता है उसे स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करने के बाद सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में लाता है।
It is a logical, systematic research for the source of a problem in order to solve it and make the product or process operational again. For example, मॉनिटर की स्क्रीन ब्लैक आती है, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और बीच में बीप साउंड आता है। तो उस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने के लिए हमें मॉनिटर को नहीं बदलना है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और डायग्नोसिस करना है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिस्टम को रिस्टार्ट करना होता है, बाद में मॉनिटर कंप्यूटर के साथ फुल्ली कनेक्ट है मीन्स प्रॉपर प्लगिंग किया है वो चेक करना होता है। कभी कभार वायर लूज़ होता है तो भी दिक्कत आती है, फिर भी स्क्रीन ब्लैक आ रही है तो हमें सीपीयू सॉकेट को ओपन करके उसमें वीडियो कार्ड और मेमोरी को रीइंस्टॉल करना होता है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, उसे कहते हैं ट्रबल शूटिंग, डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके पहले हम उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। एप्लीकेशंस मीन्स a program in which you do your work. Bit is the smallest piece of information. It is either 1 or 0. वो कंप्यूटर लैंग्वेज में लेता है। बैकअप। बैकअप मीन्स जो हमारा वर्क है जो कंप्लीट हो गया है उसे स्टोर करना। तो हम किस में स्टोर करते हैं? पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क में करते हैं, सीडी में करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बैकअप। कॉपी ऑफ अ फाइल और डिस्क यू मेक फॉर अर्चिविंग पर्पस। बूट मीन्स स्टार्टअप अ कंप्यूटर। बग मीन्स प्रोग्रामिंग एरर दैट cause a program to behave in unexpected way. 1 byte equal to 8 bits, जो हमने एफडी में पढ़ लिया है। CD-ROM means compact disk read-only memory. Control panel means program that allow you to change setting in a program or change the way a computer look and behave. CPU means Central Processing Unit, which is also known as brain of computer. Crash is a system malfunction in which the computer stops working and has to be restarted. Means computer अपना वर्क स्टॉप करके रिस्टार्ट हो जाता है, उसे क्रैश कहते हैं। All of you know about cursor. Cursor is a pointer which is controlled by the mouse. Dialog box and on-screen message box that appear when additional information is required before completing command. Disk. Disk is a spinning platter made of magnetic or optical. That means, for example, hard disk, CD, pen drive. Disk drive. Disk drive is the machinery that reads the data from a disk and write data to disk. Download. Download means to transfer data from one computer to another. Driver. Driver is a program on a computer that tells it how to communicate with add-on piece of equipment like printer. Let's start with introduction of computer system. Computer is an electronic device that has two essential parts, including hardware and software, to perform various operations. कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर
हम कंप्यूटर के पार्ट को टच कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। This is also sometimes called the machinery or the equipment of the computer. There are two types of hardware. First one is external hardware and second one is internal hardware. External hardware है जिसे हम easily देख सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, CPU कैबिनेट। और इंटरनल हार्डवेयर होते हैं जो CPU के कैबिनेट में होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर। वो हम नेक्स्ट पीपीटी में फिगर में देखेंगे। These are the example of internal hardware: system fan, floppy, heatsink, hard drive, optical drive, RAM, CPU, motherboard, जो CPU कैबिनेट में अवेलेबल होते हैं। हीटसिंक है वो जो हीट जनरेट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और सिस्टम को कूल डाउन रखता है। हीटसिंक के भी दो पार्ट्स हैं, एक्टिव हीटसिंक और पैसिव हीटसिंक। एक्टिव हीटसिंक दैट मीन्स जिसमें फ़ैन अवेलेबल होता है उसे एक्टिव हीटसिंक कहते हैं, और जिसमें फ़ैन अवेलेबल नहीं होता है उसे पैसिव हीटसिंक कहते हैं। इस फिगर में फ़ैन अवेलेबल है इसलिए उसे एक्टिव हीटसिंक कहते हैं। हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल एंटिटी. Hardware and software are interconnected. Without software, the hardware of computer would have no function. Hardware is limited to specifically designed tasks that are taken independently. Very simple. जो आपने आगे की स्लाइड में पार्ट देखे थे, जैसे कि कंप्यूटर केस, मदरबोर्ड, रैम, वो सभी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर केस एनक्लोज एंड होल्ड मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। कंप्यूटर केस दैट मीन्स सीपीयू कैबिनेट में सभी पार्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि मदरबोर्ड, डिस्क ड्राइव, पावर सप्लाई, all are internal components. The case is also part of the system to control electromagnetic interface radiated by the computer and protect the internal parts from electrostatic discharge. Then power supply. Power supply is convert alternating current to direct current. Motherboard is a main component of a computer. कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि CD, DVD, हार्ड डिस्क, रैम, all the parts are connected to the motherboard. मदरबोर्ड के पोर्ट्स में उसको कनेक्शन दिया जाता है, सो उसे मेन कंपोनेंट कहते हैं। It is a board with integrated circuitry that connect other parts of a computer, including CPU, RAM, CD, DVD, hard disk or other. Integrated circuit in computer typically contain billions of MOSFET. MOSFET means metal oxide semiconductor field effect transistor, जो हमने BE में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किया था। नेक्स्ट वन इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसे रैम भी कहा जाता है। वी स्टोर द कोड एंड डेटा आर बीइंग एक्टिवली असेस्ड बाय द CPU. दिस इज स्टोर इन रैम until the web browser is closed. रीड ओनली मेमोरी, उसे रोम भी कहते हैं। इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी. We store BIOS that runs when computer is powered on or otherwise begins execution. This process is known as bootstrapping or booting up. The ROM typically store the data on floating gate MOSFET memory cell.
वो परमानेंट डेटा स्टोर करता है। एक बार डेटा स्टोर हो जाता है फिर उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बस, which is connect the CPU to various internal components and to expand card for graphics and sound. Next, CMOS. CMOS is also known as complementary MOS battery, which power the CMOS memory for date and time in the BIOS chip. Expansion card is a printed circuit board that can be inserted into expansion slot of a computer motherboard to a computer system via expansion bus. जो फीचर्स सिस्टम में अवेलेबल नहीं होते हैं उसे ऑब्टेन करने के लिए एक्सपेंशन कार्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस which used for store data. It is any computing hardware and digital media that is used for storing, porting and extracting data files and objects, which hold and store the information both temporary or permanently. For example, hard disk, floppy disk, pen drive are known as storage device. Removable media, which is used for data transfer between one computer to another one. Flash memory device, optical disc, DVD-ROM are the example of removable media. Input device. Input device means it allows the user to enter information into the system. Most personal computers have mouse, keyboard in desktop application, but in laptop system use touchpad instead of mouse. Other input device include webcam, microphone, joystick and image scanner. Next, output device, जिसपे हम स्क्रीन पे कुछ देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। दे आर डिजाइंड अराउंड द सेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर, डिस्प्ले, टेक्स्ट। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर known as program or apps consist of all the instruction that tell the hardware how to perform task. हार्डवेयर है उसे हम टच कर सकते हैं बट सॉफ्टवेयर को हम टच कर नहीं सकते हैं। वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे हमको टास्क को परफॉर्म करना है। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम दैट अलाउ कंप्यूटर टू कंप्लीट मच मोर कॉम्प्लेक्स टास्क। दिस इंस्ट्रक्शन कम फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपर इन फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेड बाय platform that they are based on. For example, Windows operating system will only work for specific operating system. Windows XP, Windows 2000 और NT are the example of सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेट्स स्टार्ट विथ system software. System software help run the computer hardware and computer system itself. It include operating system, device driver, diagnostic tool and more. System software होते हैं वो पहले से इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हो तो उसमें विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, यूनिक्स, लिनक्स, डोस इंस्टॉल होते हैं। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलाउस यूजर टू अकम्प्लाइज वन और मोर टास्क
It includes word processing, web processing, and almost any other task for which you might install software. Application software include Microsoft Word, Excel, Access, Word, Acrobat Reader, Internet Explorer, C, C++ are the application software example. Firmware. Firmware is a software program or set of instruction program on हार्डवेयर डिवाइस. फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके हार्डवेयर के साथ जुड़ा रहता है. मैन्युफैक्चरिंग के समय ही उसे इंस्टॉल किया जाता है, इसीलिए फर्मवेयर को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं. फर्मवेयर प्रोग्राम्स आर परमानेंट, दैट मीन्स डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज. उसको चेंज करना नामुमकिन है. फ्रॉम द हायर लेवल व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर इज जस्ट पार्ट ऑफ हार्डवेयर. It is held in non-volatile memory device such as ROM, EPROM or flash memory.